हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 98 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को वीडियो ख़राब लगा या नहीं ख़राब लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक घर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं मिस्की ज्योति बेड पे लेटी होती है, यूज होता है उसके पास बैठा हुआ होता है। मिस्की ज्योति धीरे धीरे अपनी आँखें खोलती है तो ये बोलता है कि फाइनली आप जाग गई, क्या आपको मतलब कि पहले से अच्छा फील हो रहा है। मिस्की उठ के बैठ जाती है और यू के पास चली जाती है, बोलती है यू तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम इतना हमेशा मतलब ब्रेव बनने की कोशिश क्यों करते हो, तुम मेरी बात कभी भी नहीं मानते। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। ये बोलता है कि ऑल राइट सब कुछ ठीक हो चुका है और ये सब वैसे भी मेरी भी थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने टीचर का थोड़ा सा ख्याल, मास्टर का ख्याल रखूँ। बोलते कि तुम आगे से अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ किया तो तुम देख लेना। बोलता है ठीक है आगे से मैं आपकी हर बात को मानूंगा। फिर सुसु ज्योति वहाँ पे आ जाती, बोलती कि चलो ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ बात भी करनी है, क्या हम लोग बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बोलता है कि चलो ठीक है, बोलो तुम्हें क्या कहना है। लेकिन सुसु ज्योति लू फेंग के पास आती है और धीरे से उसे बोलती है कि मुझे पता है कि आंटी आप ये नहीं कहने वाले, लेकिन मैं ये सब क्लियरली देख सकती हूँ कि आप अंकल को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हो। अगर आप अंकल को लाइक ही करती हो तो आप उसको जाके कहीं नहीं कह देती, क्योंकि अगर आपने लेट कर दिया तो ये जो लाल बाल वाली लड़की है वो अंकल को आपसे लेके चली जाएगी। लू फेंग बोलती कि अपनी बकवास बातें बंद करो। लेकिन सुसु उससे बोलती कि अगर आप ये खुद से नहीं कह सकती तो चलो ठीक है, मैं आपके लिए ये जाके कह दूँगी कि मैंने आपको इससे पहले किसी भी मर्द से या फिर मेल से इतने अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा। बोलती कि मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी बकवास बातें बंद करो। ज़ाफेंग ज्योति यू से बोलती है कि चूँकि यहाँ पे मिस्की जो एकदम ठीक है तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, हम लोग को राक्षा क्लैन में जाना है क्योंकि हम लोग को वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा काम होंगे। मिस्की बोलती है कि सीनियर लू फेंग आपके साथ ये लड़की कौन है। यू बताता है ये सुसु है, ये जो लू फेंग की नाइस है, मतलब कि उसकी भतीजी है। सुसु बोलती है कि मैं इसकी बस एक भतीजी नहीं हूँ, मैं एक मतलब कि खुश किंग लेवल की स्पिरिट भी हूँ और मैं इस जो हाओलंग एम्पायर के बारे में आपने सुना था उसका सेकंड जनरेशन की एम्पायर भी हूँ। और आप और मेरे अंकल यहाँ पे टीचर डिसेबल का एक खेल खेल रहे हो, चूँकि आप दोनों लवर्स हो ये मुझे पता है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा अजीब करने की ज़रूरत नहीं। यू बोलता है क्या तुम ये सब क्या बकवासें कर रही हो। लेकिन बोलती है कि वेल मुझे इन सबसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कोई भी पावरफुल बंदा है वो मल्टीपल पार्टनर के साथ रह सकता है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। आप दोनों जो मतलब कि मेरी आंटी और आप लाल बाल वाली लड़की अंकल के साथ एक साथ मैरी करके रह सब। लेकिन तब तक लू फेंग ज्योति उसके पीछे से आती है और उसको पीटना स्टार्ट कर देते, बोलती कि सुसु चुप करो। लेकिन वो बोलती कि आंटी आप मुझे बार बार मारती क्यों। साथ ही वो उसे ले जाती, मतलब खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाती है। बोलती ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और जो भी हमारा आगे का अरेंजमेंट होगा उन सब के बारे में हम लोग जब मिस्की पूरी तरह रिकवर हो जाएगी तो बात करेंगे। जो सुसु होती बोलती अंकल आंटी मुझे बार बार मार रही है, क्या आपको अपने जो फ्यूचर वाइफ को थोड़ा सा कुछ समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे बार बार इसी तरह मारते क्यों रहती है। मिस किरू उसके पास आते बोलती अच्छा ऐसी बात है, चलो यू तुम मुझे बताओ कि आखिर वो लड़की जो थी ऐसा क्यों कह रही थी। यू बताता है कि सुसु जो है हम लोग जब वहाँ पे फॉरेस्ट में गए थे जो इन बीस्ट घोस्ट किंग था वो यही थी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो गई थी ऐसा वैसा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा पर ऐसा ही हुआ था। बोलती अच्छा ऐसी बात है, तो वो तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगी तो कि वो बार बार तुम्हें अंकल क्यों बुला रही थी। यू बोलता है कि क्या। साथ ही वो पूछती है कि चल चुपचाप मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे और सीनियर लू फेंग के बीच में क्या रिश्ता है, क्योंकि वो उसे आंटी बुलाती है तो तुम्हें अंकल क्यों बुला रही थी, वो उसकी भतीजी है तो तुम्हें अंकल क्यों बुला रही थी। चलो चुपचाप अब मुझे बताओ कि तुमने लू फेंग के साथ क्या किया, अगर तुमने कुछ गलती की तो समझ लेना। साथ ही वो अपने हाथ में अपने फायर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। बोलती कि नहीं मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन लो मिस्की, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन लो। लेकिन फाइनली दिखाते घर के बाहर से यूज होता है, उस घर को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि मिस्की ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। वापस से हमें एंट्रेंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे कोई बंदा होता है वो किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है, उसके पीछे एक बंदा आता है, बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गई। वो बंदा जो लड़की जो होती है उससे बोलती है कि तुम काफ़ी बेवकूफ़ हो, क्या तुम मुझे अंडरवर्ल्ड में मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं, अगर किसी को पता चल गया तो। बोलता है कि हम लोग ऐसे पॉइंट में आ गए हैं कि अब हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देख सकते और ऐसे पॉइंट पे आने के बावजूद भी तुम हार्वेस्ट से अभी तक डर रही हो। वो लड़की बोलती है कि कुछ दिनों बाद मैं उस सोल टावर में जाऊँगी, वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना दूंगी, अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर हार्वेस्ट को पता चल गया कि तुम यहाँ पे आए हो तो हमारा जो भी प्रीवियस अरेंजमेंट था वो सब बेकार हो जाएगा। बोलता है कि तुम्हारे इन सब के बारे में ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। वो बंदा अपने हाथ में कुछ एनर्जी से कुछ चीज़ होता है वो लाता है। बोलते कि मुझे पता है कि काफ़ी समय पहले जो एंशिएंट इविल गॉड था उसको अंडरवर्ल्ड में सील कर दिया गया था, इसलिए मैं एक की लाया हूँ ताकि तुम उस सील को अनलॉक कर सको। वो लड़की बोलती क्या आखिर तुम ऐसा क्या कह रहे हो। बोलता है कि हाँ, और इसी तरह चलता रहा तो हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मुसीबत है कि हम लोग को हार्वेस्ट से फेस टू फेस करना पड़ेगा या फिर हार्वेस्ट को हमारे बारे में पता चल गया तो तुम इस सील को यूज़ कर देना और उस जो इविल गॉड था एंशिएंट इविल गॉड उसके सील को रिलीज़ कर देना, जिससे कि वो बाहर निकल जाएगा और इस पूरी के पूरे अंडरवर्ल्ड को ही तबाह
कर देगा। हमने उस काइस यानी जो इविल एंशिएंट गॉड था उसको रिलीज़ कर दिया, तो वो सिर्फ इस अंडरवर्ल्ड को ही नहीं पूरे के पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को भी तबाह कर देगा। लेकिन वो बंदा उसके पास आता है, बोलता है कि हे म्यूजिशियन, क्या तुम सच में चाहती हो कि जानती हो कि हमने तुम्हें क्यों चूज़ किया था? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के वॉचर्स थे, फिर भी हमने तुम्हें ही क्यों चूज़ किया? बताता है कि इसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि रूल को ब्रेक करने की हिम्मत रख सके, और तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी थी और तुम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी थी। मतलब ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये चाबी तुम रखो, जब तुम्हें जो समझ आए वो करना। अगर तुम्हारा मन करे तो उसको सील से रिलीज़ करना, नहीं मन करे तो नहीं करना। मैं तुम्हारे इस जो सिचुएशन का इसका तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। हमें फिर साथ ही नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का दिखाते हैं। वहाँ पे जो थे लू फैंग और सुसु जो थी उसे मिलने के लिए आती है। सुसु बोलती अंकल आपके फेस के साथ क्या मसला है, मतलब यू का फेस काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। तो यू बोलता है कि मैं वहाँ पे लास्ट नाइट जो था कहीं से गिर गया था। वहाँ पे मिस की जो थी काफ़ी गुस्से के साथ खड़ी होती है। वो दोनों जानती है, तो वो दोनों मनी मन हंस रहे थे। सुसु मनी मन हंस रहे थे क्योंकि उसे पता होता है कि मिस की ने उसको पीटा हुआ होता है। लू फैंग जो थी यू से बताते हैं कि अभी करेंटली जो हमारा राक्षा क्लैन का जितने भी मसला था वो सब सलट गया, और राक्षा क्लैन जो अभी टेम्पोरेरी टाइम के लिए एस्टैब्लिश हो चुका है, मतलब शांति से चल रहा है। साथ ही बताते हैं कि जिस मसले के बारे में मुझसे मिस की ने डिस्कस किया था, यानी पोलेट फैमिली के कुछ बंदों के बारे में, उन सब के बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। मुझे ये पता चला कि वो लोग जो हैं यहीं पे इस सोल वर्ल्ड में यानी अंडरवर्ल्ड में मौजूद हैं, लेकिन उन सबसे मिलने के लिए हम लोग को एक स्पेशल प्रिविलेज की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बोलती है अच्छा ऐसी बात है, आखिर वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि हमें उससे मिलने के लिए प्रिविलेज की ज़रूरत पड़ेगी? बोलती है कि वो एक घोस्ट गॉड बन चुका है, इसलिए हम लोग को उससे मिलने के लिए ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्की बोलती है घोस्ट गॉड? ये बोलता है क्या कोई घोस्ट भी गॉड बन सकता है? मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। जॉ फैंग जो होती है उसको फिर से बताती है जो घोस्ट गॉड रियल्म होता है वो घोस्ट किंग रियल्म के ऊपर का रियल्म होता है। मतलब एक बार आप घोस्ट किंग रियल्म से जो अपग्रेड हो जाते हो तो घोस्ट गॉड रियल्म तक पहुंच जाते हो। अगर आप उस घोस्ट गॉड रियल्म तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद आप हेवन और अर्थ में जब तक रहना चाहते हो तब तक रह सकते हो, और इनका रीइंकारनेशन का जो साइकिल होता है वर्ल्ड का उससे भी मुक्त हो जाओगे। और वो जो बंदा पोलेट फैमिली से आप बोल रहे हो वो भी एक घोस्ट कॉन्ग बन चुका है, और वो अब चाहे तो इस अंडरवर्ल्ड में काउंटलेस ईयर तक रह सकता है। सुसु बोलती कि हाँ मुझे याद आ गया, एक गोल्डन हेयर कलर का बंदा था जो कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आया था, और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था उन सबको मारते वो सीधा सीधा सोल टावर में खुद ब खुद चला गया था। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? ऑल्दो मैं उसके जो गट है उसके टैलेंट को एडमायर करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे राक्षा क्लैन के जो मुसीबत है उन सब में बजी हुई नहीं होती और वो सब लोग मुझे इतने हज़ारों साल तक वहाँ पे कैद करके नहीं रखा होता तो मैं भी एक घोस्ट गॉड बन गई होती। मिस लू फैंग से फिर से मिस किर बोलती कि सीनियर लू अब हम लोग को वहाँ पे कैसे जाना होगा, क्योंकि अब हम लोग को तो वो बंदे को ढूंढना है, तो हम लोग वहाँ पे कैसे जाएंगे? लू फैंग जो थी उसको बताती है कि जो ये घोस्ट सोल टावर है उसके जो टॉप फ्लोर पे ही वहाँ पे घोस्ट गॉड रहा करते हैं, और वहाँ पे इंटर होने के लिए पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज से करीबन 200 साल पहले किंगविंग नाम का एक घोस्ट किंग हुआ करता था जो कि 4 घोस्ट किंग में से एक किंग था। तो जब वो उस टावर के अंदर गया था तो जो अंडरवर्ल्ड इन्फॉर्मर था उसने सबको परमिशन दिया, तीनों के तीनों घोस्ट किंग यानी राक्षा, रेड आई और बैटल स्पिरिट के तीनों लॉर्ड को, कि वो लोग उस सोल जो टावर है उसको ब्लॉक कर दे। और हमारे पास एक चाबी है, यानी कि राक्षा क्लैन के पास एक चाबी है, और अगर आपको उस सोल टावर में दोबारा से इंटर होना है तो आपके बाकी के दोनों जो घोस्ट किंग उन दोनों से भी चाबी लेना होगा। ये बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब हमारे पास मतलब कि हमें 2 और चाबियों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाता है मिस किड जो थी अपने रूम में बैठ के मेडिटेट कर रही थी, अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही थी। बोलती है कि अगर मुझे हिल्फी और फ्लेम एम्पायर को फिर से मतलब कि अपने कंधों पे उठाना है, सबको प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे डेफिनेटली अपने जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम्स है टैलेंट है उसको फिर से अवेकन करना होगा। मैं होल्ड बैक नहीं कर सकती और दूसरों के भरोसे तो बिल्कुल भी अब आगे नहीं जी सकती। सुसु थी वहाँ पे सोई हुई थी, सपने में होती और बोल रही थी अंकल आप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वाह अंकल आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन जो लू फैंग होती है वहाँ पे बैठे बैठे कुछ काम कर रही होती है और बोलती है कि अब यहाँ पे मरने के बाद सोना तो बेकार होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसको अभी सोने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जागेगी तो मेरा जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको खा जाएगी, मतलब ये मुझे परेशान करती रहेगी। वैसे भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लॉर्ड राक्षा ये कुछ भी काम नहीं करेंगे और उसका इतना सारा बचा हुआ काम हम लोग को अब उसके मरने के बाद कंप्लीट करना होगा। वेल मुझे लगता है कि अब मुझे वापस से वालंग जो है वहाँ पे जा चुकी हूँ। वैसे भी मैं अपने भाई के साथ जैसे काम करती थी स्ट्रेटेजिस्ट बन के, यहाँ पे मुझे इस सुसु के साथ भी इसी तरह काम करना होगा। मेरे पास काम की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, हर दिन मुझे काम ही काम करना होगा। लेकिन तभी दरवाजे पास नॉक होता है, वो बोलती कि कौन है? वहाँ पे यू दरवाजा बोलते कि मैं यू हूँ, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? क्या तुम रेस्ट कर रही थी? बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है यू, तुम अंदर आ सकते, मुझे भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। जाफेंग जो होती है यू से बताती है मैंने एक मैसेंजर को बाकी के जितने भी रेड आई या फिर जो भी वॉर बैटल सोल टेम्पल था उन सब के पास मैसेज भेज दिया कि वो लोग यहाँ पे राक्षा क्लैन में एक मीटिंग होने वाला है, वहाँ पे आना होगा। ये बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे इस जो अंडरवर्ल्ड के रूल के बारे में नहीं पता था तो तुमने इतना कुछ अरेंज कर दिया। लेकिन वो बोलती है कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? लॉर्ड यू क्या आप एक अपोस्टल हो? ये बोलते हैं कि हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन प्लीज़ इसे सीक्रेट रखना मेरे लिए और स्पेशली मिस्किर के सामने तो बिल्कुल इस बात का जिक्र मत करना। ये बोलते हैं मिस्किर ठीक है मैं समझ गया, मैं इन सबको आपके लिए सीक्रेट रखूँगी। ये बोलते हैं
मैंने हार्वेस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉमिस किया और उसके बारे में मुझे तुमसे भी हेल्प चाहिए होगी। क्या तुम चाहती हो कि यू जो है, जो सुसु है, वो पूरी की पूरी जूलिंग सिटी पे राज करे? बोलती कि पूरी की पूरी जूलिंग सिटी में आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? क्या आप कहने का मतलब ये है कि हम लोग बैटर स्पिरिट और जो रेड आई उन सबको अपने रास्ते से हटा दें? ये बोलते हैं कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम वो दोनों के दोनों घोस्ट किंग को यहाँ से हटा दें, और जो फ्यूचर जूलिंग सिटी होने वाला वो तीन तीन घोस्ट किंग के अंडर में नहीं आने वाला, बल्कि एक घोस्ट किंग के अंडर में आने वाला है, जो कि सुसु होने वाली। इसलिए इस जो अंडरवर्ल्ड सिटी है उसको अब हम लोग को टेक ओवर करना होगा। साथ ही ये बताता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं भी करना चाहोगी तब भी मैं यहाँ पे जितने भी घोस्ट किंग उन सबको हटा दूंगा, ताकि जितने भी यहाँ पे सोल हैं वो नॉर्मली तरफ से आराम से रह सके। और अगर तुम लोग वापस ह्यूमन वर्ल्ड में रिटर्न होना चाहते हो तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ का किंग है, किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड है, तो उसके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा। यू से वो लूफेंग बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। वैसे भी अगर जो जूलिंग सिटी है उसको किंग चाहिए तो सुसु जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होने वाली है, और मैं इसको एक्सिस्ट करूँगी इसके गार्जियन बन के। साथ ही वो आगे बताते हैं कि आपने जो हमें रिकार्नेशन का जो प्रोसेस बताया, यानी कि जो टेक्निक बताया, वो तो काफ़ी अच्छा, लेकिन फिर भी अब हम लोग को वापस से उस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग टाइम के परे आ चुके हैं। वैसे भी जो ह्यूमन वर्ल्ड है वहाँ पे वॉलंग एम्पायर तो अब एग्जिस्ट करता नहीं, तो अब हम लोग वहाँ पे जाके क्या ही करेंगे। वैसे आपने हमसे ये सब पूछा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और सुसु आपके साथ काम करेंगे, और जो भी आपने कहा जूलिंग सिटी को यूनिफाई करने का प्रोसेस, उस पर हम लोग काम करेंगे। आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुसु जो है वो ब्रेक थ्रू करके एक घोस्ट गॉड लेवल के मतलब कि किंग बन जाएगी, घोस्ट गॉड लेवल के बंदी बन जाएगी फ्यूचर में, तो वो आराम से ये जो रिकार्नेशन का प्रोसेस उसको पार कर सकेगी और आराम से अंडरवर्ल्ड से अंदर बाहर आ जा सकती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये सोच के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ये बोलते चलो ठीक है, वैसे भी ये तुम्हारा चॉइस है वो काफ़ी अच्छा है, और हार्वेस्ट की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे भी कल का डे है, वो मीटिंग का डे है, तो मुझे लगता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। साथ ही वहाँ से चला जाए, बोलता है गुड नाइट, अब तुम सो जाओ। लेकिन तभी जो ज़ुलू फैंग के पीछे से उसकी जो सुसु होती बोलती कि मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम लोग वापस ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाइए, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा चांस है? बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे ब्लेम कर सकते हो कि मैंने तुम्हारा जो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता था उसको रोक दिया। जुजू बोलती कि नहीं, इन सब का मेरे लिए भी कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे भी ये मेरे लिए कहीं भी रहूँ, मतलब कि ह्यूमन वर्ल्ड में रहूँ या फिर अंडरवर्ल्ड में रहूँ, अगर मैं अपनी आंटी के साथ हूँ तो मैं खुश हूँ। मैं जब तक आपके साथ रह सकती हूँ या फिर कल्टीवेट करके घोस्ट गॉड लेवल तक जा सकती हूँ आपके लिए, आपके साथ मैं खुश हूँ। क्योंकि एक बार मैं घोस्ट गॉड लेवल तक पहुँच जाएगी, उसके बाद मेरे लिए कोई भी रिकार्नेशन का प्रोसेस नहीं होकर मैं आराम से अंदर बाहर आ जा सकती हूँ। आंटी, मैं तो आपके साथ ही बड़ी हूँ, मतलब कि आपने मुझे बड़ा किया है और मैं एक आपकी बेटी की तरह हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि आप जो मेरे लिए चाहोगे वो एकदम बेस्ट चाहोगे। और जो मैं देख पा रही हूँ, आप अंकल यू को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हो, तो आप अंकल यू को मतलब कि ये कह क्यों नहीं देती, आप अंकल यू के लिए फ़ाइट क्यों नहीं करना चाहते? बोलती है कि लिविंग और जो डेड है वो डिफरेंट पाथ पे चलते हैं, और अगर मैं डेड हूँ और लिविंग होता तब भी चलता, लेकिन वो एक अपोस्टल है, इसलिए हम दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं हो सकता है। और मनी मन सोच रही होती है कि अभी जो यू है वो मोस्ट एग्जिस्टेंट यानी कि नॉबल एग्जिस्टेंस है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और उसके सामने मेरी से छोटे से घोस्ट की क्या ही कीमत होगी। इसलिए मैं इस आइडिया को नहीं समझ सकती, इन सबको मुझे भुला देना होगा। साथ ही में 2 दिन बाद यानी मीटिंग का, तीनों क्लैन का जो मीटिंग होने वाला होता है, उस वहाँ का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे सारे के सारे जो राक्षा क्लैन के जितने भी बंदे होते हैं वो सब वहाँ पे आ जाते हैं। मोटू होता है, वो बोलता है कि लॉर्ड लो, मुझे लगता है कि जो बाकी के दोनों घोस्ट किंग है वो दोनों यहाँ पे नहीं आने वाले। ओल्ड घोस्ट बाइज होता है, वो भी वहीं पे आता है, बोलता है कि तीनों क्लैन का जो गेट मीटिंग होता है वो एक स्पेशल टेक्निक से यूज खुलता है। उसमें ये कंडीशन होता है कि अगर आपको वहाँ का तीनों मीटिंग का रास्ता खोलना है तो आपको दोनों घोस्ट किंग को इतना हाई अमाउंट ऑफ सोलर स्टोन देना होगा ताकि वो लोग रिफ्यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन लू फैंग बोलती कि मुझे पता है और वो लोग आ रहे हैं, वो लोग रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही दिखाते जो दोनों घोस्ट किंग का जो गेट होता है वो ओपन होता है, दोनों के दोनों घोस्ट किंग वहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्टली हमें रेड आइड घोस्ट किंग का सीन दिखाते जो कि रेड आई क्लैन का हेड होता है। बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है राक्षा, तुम हम दोनों से मिलना क्यों चाहते थे। सेकंड हमें फाइटिंग स्पिरिट घोस्ट किंग का सीन दिखाते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें ये सब भूलना नहीं चाहिए, हमारे जो मीटिंग का रूल था, तुम्हें हम दोनों को 15-15 हज़ार सोल स्टोन देना होगा, मतलब टोटल 30,000 सोल स्टोन देना होगा। अगर तुमने इन सब को रिफ्यूज़ किया तो हम लोग जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हैं। लू फैंग आपसे होती बोलती कि आप दोनों का घोस्ट किंग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पे राक्षा क्लैन में आए। मैं लू फैंग आप दोनों को यहाँ पे वेलकम करती हूँ। फाइटिंग स्पिरिट जो घोस्ट किंग हो तो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो जो बुढ़ा राक्षस था, लॉर्ड राक्षस, वो कहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो किसी औरत को यहाँ पे कैसे भेज सकता है? वो कहाँ पे जाके छिप गया? रेड आई घोस्ट किंग हो तो बोलता है कि ओ लू फैंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पे चाय पीने के लिए तो नहीं बैठ गई, या फिर हम लोग को यहाँ पे चाय पे तो नहीं बुलाया? लू फैंग लोग को बताती कि 2 दिन पहले मैंने उस कमीने लॉर्ड राक्षा के जो सोल था उसको तोड़ दिया, मतलब उसको मार दिया, और अब मैं राक्षा क्लैन की इंचार्ज हो चुकी है और मैंने ही तुम्हें यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया है। रेड आई घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा शौक
बोलता है क्या तुम ये बकवास कैसे कर सकती हो। फाइटिंग स्पिरिट का जो घोस्ट किंग होता है वो बोलती है कि राक्षा मर चुका है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रेड आई घोस्ट किंग उसको बोलता है कि चलो ठीक है लू फैंग, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि 2 दिन पहले तुमने लॉर्ड राक्षा को मार दिया और तुम्हारे से छोटी मोटी घोस्ट भी ऐसा कर सकता है कि उस राक्षा को मार सकता है जो कि घोस्ट किंग लेवल का पहुंच चुका है। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे लॉर्ड राक्षा के नाम पे हम लोग को बुलाया तो बता दो तुम हम लोग से क्या चाहती हो। फाइटिंग स्पिरिट घोस्ट किंग भी वहीं पे आता है, बोलते हैं कि चूंकि राक्षा जो मर चुका है तो अगली बात हम लोग को मुझे नेचुरली यही लगता है कि यहाँ पे हम लोग को इसलिए बुलाया ताकि हम लोग टेरिटरी जो है उसको फिर से बांट सके, बराबरी में हाफ हाफ हिस्सा कर सके। और चूंकि तुम एक घोस्ट लेवल की बंदी हो, नहीं घोस्ट किंग लेवल की बंदी नहीं हो, तो तुम हम लोग से बात नहीं कर सकती। तो चलो ठीक है, हम लोग रेड आई और जो बैटल स्पिरिट घोस्ट किंग है दोनों हाफ हाफ इस टेरिटरी को बांट देंगे। लेकिन जो लू फैंग होती है वहीं पे आती बोलती है इनफैक्ट ये टाइम मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वो जो सोल टावर का की है वो मुझे दे दो। उन दोनों के पास जो सोल टावर का की होता है वो चमकना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये देख के दोनों बंदे शौक तो बोलते हैं क्या ये हमसे सोल टावर का जो की है वो क्यों मांग रही है। रेड आई घोस्ट किंग होता है बोल हंसना स्टार्ट करता है, बोलता है कि लू फैंग मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता था क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन तुम इस तरह से बात कर रही हो कि मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुम्हारे सोल को तोड़ दूं। रेड आई क्लैन लीडर जो होता बोलता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि सोल टावर क्या होता है या फिर वहाँ पे क्या चलता है, तो तुम ऐसे ही हम लोग से चाबी कैसे मांग सकती हो। अगर राक्षा भी यहाँ पे होता तो उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा कर सके, हम लोग से चाबी मांग सके। क्या तुम यहाँ पे वॉर को डिक्लेयर करना चाहती हो हम सारे तीनों क्लैन है उन सब के बीच में। जो बैटल स्पिरिट क्लैन लीडर तो बोलता है कि हाँ वैसे भी हम लोग इसके साथ निगोशिएट क्यों कर रहे हैं, इसकी इतनी हिम्मत कैसे, ये तो एक बस छोटी सी सोल है, ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन साथ ही रेड आई और दोनों के दोनों बंदे में शौक हो जाते, बोलते रुक जाओ 1 मिनट। राक्षा क्लैन जो है जो राक्षा था उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लू फैंग जो अपने पावर के हिसाब से उसको हरा सकती है, जो कि बस एक घोस्ट है, वो एक घोस्ट किंग लेवल के बंदे को नहीं हरा सकती और उसको हराने के बाद उसके सूर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। बैटल स्पिरिट लॉर्ड होता बोलता है कि इसने राक्षस को मार दिया वो भी इतनी कम टाइम में और पूरा का पूरा जो राक्षस क्लैन उसको भी संभाल लिया, इसके मतलब इन सब के पीछे कोई और हो सकता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन लू फैंग वहाँ पे खड़े जाते बोलते कि तुम दोनों ने मेरी जो बात है उसको गलत समझ लिया। स्टार्टिंग से ही मुझे पता था कि तुम लोग आराम से मुझे चाबी नहीं दोगे, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे बुलाया क्योंकि मुझे कंफर्म करना था कि सोल टावर का चाबी जो कि है वो तुम लोग के पास है या नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम लोग ये चाबी को कहीं ना कहीं छिपा के रखोगे और उसके बाद तुम्हें मारने के बाद मुझे चाबी ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे ले आई। साथ ही बोलता है कि अब टाइम हो गया कर दो, क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं बैटल स्पिरिट जो लॉर्ड होता है उसके पीछे से यू आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको मारने लगता है और शिक्षा जो ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यू उन लोग को मार देता है या फिर चाबी लेके छोड़ देता है। तो आप लोग की राय जो है मुझे कमेंट बता देना और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।